मैंने ये लर्न किया है, जो ये बिलीव करते हैं ना कि मुझे बहुत कुछ पता है, वे कभी भी आशीषित नहीं हो पाते। शैल आई रिपीट? मैंने अपने जिंदगी में देखा है, जो लोग अपने आप में बड़े सयाने होते हैं ना कि मुझे बहुत कुछ पता है, अब ये लोग मुझे क्या सिखाएंगे, बिकॉज वी आर यंग। और कभी कभी हमें कुछ लोग हमें देखकर शायद ऐसा फील कर सकते होंगे कि दे आर वेरी यंग पीपल, ये क्या प्रीच करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज प्राइड। ये घमंड है। मैं अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूं। बिलीव मी, मैं जब इस मीटिंग में आया तो मैं कुछ बुजुर्गों को देखकर, जिनको मैं सालों से देख रहा हूं इन सभाओं में, मैं बहुत खुश हुआ, स्पेशली अंकल दास के लिए। ही इज अ वेरी गुड सीनियर पास्टर एंड आई रियली ऑनर, रिस्पेक्ट हिम, आई ओबे हिम। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनमें ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 50-50, 60 साल के हैं, अंदर से बच्चे हैं, अभी तक गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, घमंड पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे 35 साल के लड़के भी देखे हैं जो अंदर से आत्मिक पिता है। दे आर स्पिरिचुअल फादर्स। सो कभी भी एज और कद देखकर हम ये डिसाइड न करें कि कोई हमें क्या सिखाएगा। यीशु ने कहा हमें बच्चों से भी सीखना है। आमीन। बच्चों से भी। बच्चे ज्यादा टाइम नाराजगी होल्ड नहीं करते। अब बच्चे को मनाना बहुत आसान है, जस्ट लैप पे बिठाओ, चॉकलेट दो, आपका। आप एक बच्चे को यहां पर बिठा दो, उसको चॉकलेट दे दो, आपका हो जाएगा। लेकिन बड़ों को मनाना बहुत डिफिकल्ट है। इट्स रियली डिफिकल्ट। कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने अपनी मां की कसम खाई है कि हमें सुधरना नहीं है, वो थोड़े डिफरेंट लोग होते हैं जी। राइट? सो आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप यहां आए हैं तो आप एक विद्यार्थी की आत्मा में बैठे। बी बेटा, आप थोड़ा वहां बैठेंगे? आपको लग रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सॉरी। हाँ, फाइन। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से, बहनें बहनों से कहेंगी, भाई भाइयों से कहेंगे कि आज हम यहां कुछ सीखेंगे। आपको पता है आजकल इन दिनों में कुछ लोग चर्च क्यों आ रहे हैं? यू वांट टू नो? जानना चाहते हैं? क्योंकि जिसको वो पसंद करते हैं ना, वो भी उधर ही है। हाँ बिल्कुल, इन दिनों में डेंजर डेंजर लोग भी चर्च आए। हाँ बिल्कुल। हमारे चर्च में एक भाई आया। हमारे कलीसिया के अंदर हमेशा हम ऐसे ही बैठते हैं, बहनें अलग, भाई अलग। हम कभी भी अंधकार और ज्योति अलग मिक्स नहीं करते। वी सेपरेट लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। सो एक भाई बैठा था, मैं सामने खड़ा हूं, लेकिन वो मैं सोच रहा था मैं यहां बैठा हूं, वो वहां क्यों दिख रहा है? ये मुझे सुनने आया है कि क्या करने आया है? बाद में मैंने देखा एक लड़की चलती हुई सभा में उठी, वो भी उठा, फिर वो अंदर आई, वो भी अंदर आया। मैंने खुदा से कहा शुक्र है अंधकार को प्रकट करने के लिए। और मैंने मीटिंग के बाद उससे बात की। मैंने कहा ऑल गुड, ठीक है सब। मुझसे बात भी कर रहा था, वो लड़की वहां खड़ी थी। हाँ हाँ पास्टर जी। मैंने कहा उसको देख ले पहले, फिर बात कर। सॉरी सॉरी। मैंने कहा बेटा देख,
ये सब काम यहां नहीं करने के, ठीक है? ये सब छोड़ के इधर आए हैं आप लोग। हम खुदा के पास आते हैं तो ये सब छोड़ने के लिए आते। उनका क्यों देख रहा है तू उसको? सॉरी पास्टर जी। ओके, आइए अपने पास वाले से कहिए, बहने बहनों से, भाई भाइयों से कहिए, जब आप इस घर में आए अपनी आंखें बड़ी शुद्ध रखें। मैं ये है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रास्ते पे चलने वाली लड़कियां नहीं है, ये खुदा की बेटियां हैं। आमीन। और याद रखना, ये भी यहां वहां के नहीं है, ये भी खुदा के बेटे हैं, है ना? सो क्वींस और किंग्स का स्वागत है। नहीं 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 नहीं, एक बहन ने कहा मैं पापा की परी हूं। मैंने कहा हम मां के मगरमच्छ हैं। आप लोग ही परी हो, हम लोग कुछ भी नहीं है क्या? ओके, आई वॉज किडिंग। चलिए, मैं चाहता हूं, अच्छा हो गया, चलो, मुझे अच्छा लगता है लोगों को हंसते हुए देखकर। और जिनको हंसना नहीं है, सामने एक दरवाजा है, कृपया अभी निकले, किसी और को बैठने दें, है ना? वो कलीसिया जो आपको घर जैसा फील न करवाए, वो कलीसिया कलीसिया हो ही नहीं सकती, है ना? कलीसिया तो वो होती है जिसके लिए शनिवार रात को आपको नींद ना आए कि कल संडे है, वी आर गोइंग टू चर्च। मैं, आप किसी से भी पकड़ के पूछ लेना, परमेश्वर मेरा गवाह है, जो माहौल मैं यहां देख रहा हूं ना, वो हम हर रविवार देखते। सुपर पैक है ना आज, 2 दिन भी काफी लोग थे यहां पर, आज लास्ट डे है। हम लोग ये माहौल अपने संडे में एवरी संडे देखते। इससे पहले कि हम लोग आए, 300, 350, 400 लोग आ ही जाते। उसके बाद 400 लोग बाद में आते, वो वीआईपी हैं। आप समझ रहे हैं? चर्च तो वो होती है जी जो सैटरडे नाइट को आपको सोने न दे कि यार कल संडे है, कल खुदा के घर जाना है, और सुबह मस्त तैयार होके हम लोग निकलते हैं, और हमारी बाइबल आपके हमारे हाथ में होनी चाहिए ऐसे। और कोई भी हमसे पूछे कहां जा रहे हो, आज रविवार है और अपने परमेश्वर का आदर करने जा रहा हूं। आमीन। इस बाइबल को छुपाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग समाज के डर से छुपाते हैं। कहां जा रहा है भाई? सत्संग पे। कुछ लोग सत्संग बोलते हैं, सत्संग, ये सत्संग नहीं है जी। सत्संग बहुत सारे आते हैं, आस्था पे चला के देख लो। इट्स नॉट अ सत्संग, इट्स अ चर्च ऑफ लिविंग गॉड। ये जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। आमीन। मुझे कोई भी हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली कुछ भी लिख के बेचता है, मैं उनको कभी गॉड ब्लेस यू नहीं लिखता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये लिखूंगा तो वो कुछ और समझेगा कि चलो अच्छी बात है। मैं हमेशा उनको लिखता हूं जीसस ब्लेस यू, ताकि उन्हें पता चले कि हम यीशु के हैं, है ना? कहिए बाजू वाले को, समाज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट बी अ सीक्रेट क्रिश्चियन। आपको एक गुप्त मसीह जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि यीशु हमारा खुदा है। हमें गर्व है कि हम एक मसीह हैं। हमें गर्व है कि परमेश्वर ने हमें भारत देश में रखा है। आमीन, हालेलुया। चलिए, मुझे आपके पास्टर मैकविन जी ने एक रिक्वेस्ट की थी कल, और मुझे लगता है ये प्रभु की भी इच्छा है। उन्होंने मुझे कल कहा, ब्रदर प्लीज पवित्र आत्मा के बारे में बात करो कल आप। अच्छा है, एक पास्टर ये बात कहे। आइए पास्टर जी के लिए ताली बजाएंगे हम। आजकल पास्टर पता है क्या बोलते हैं अधिकतर लोग? मैंने मीटिंग अरेंज किया है, पैसा अभी तक आया नहीं है, ऑफरिंग मांगो। लेकिन ही इज नॉट लाइक दैट। पैसा खुद ही प्रभु देगा ब्रदर। आप पवित्र आत्मा के बारे में बताओ हमें, है ना? मैं एक मीटिंग में था, वहां पर ऑफरिंग ली गई,
मीटिंग चल रही थी, गिन के भी आ गए और आके बोलते पास्टर जी ऑफरिंग कम हुई है, दोबारा लिया। ऐसे भी खतरनाक खतरनाक लोग हैं। ठीक है, बच के रहे। आइए सामने देखिए, वचन को हम 5-10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। कुछ बोलना है मुझे। आइए सामने देखिए। अगर आप यूहन्ना का 13 अध्याय पढ़े, खोलिए मत, और 13 से लेकर 20 अध्याय तक ये 7 चैप्टर्स पढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 7 अध्यायों में यीशु की आखिरी रात का जिक्र है। 7 चैप्टर्स 1 नाइट। आप जानते हैं इस चीज को? यूहन्ना 13 अध्याय से लेके 20 अध्याय तक, 19 अध्याय तक यीशु की आखिरी एक रात का 6 से 7 अध्यायों में जिक्र है कि उसे क्या क्या किया था उस रात। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने जाने से पहले अपने चेलों को जिस विषय पर सबसे ज्यादा बात की थी वो है पवित्र आत्मा। क्यों उससे पवित्र आत्मा के बारे में बात की? क्योंकि वो जानता था उसके जाने के बाद पवित्र आत्मा उसकी जगह लेगा। पुराने नियम में दे रिजेक्ट गॉड यहोवा, उन्होंने यहोवा परमेश्वर को नकार दिया। इन द न्यू टेस्टामेंट दे रिजेक्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, नए नियम में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नकारा। और आज का युग पवित्र आत्मा को नकार रहा है। कई बार पवित्र आत्मा आपको कुछ कहता है, पर कई बार आप उससे इग्नोर करते हैं। हम में से किसी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया है, पर हम में से बहुतों ने उसे इग्नोर किया है। रिजेक्ट का मतलब होता है तू मुझे नहीं चाहिए। इग्नोर का मतलब है तू रह, पर हम तुझ पे ध्यान नहीं देंगे। आप घर तो छोड़ो, कभी कभी लोग मीटिंग्स में भी ध्यान नहीं देते, उसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर समझते हैं इट्स अ पेनफुल थिंग। इट्स अ पेनफुल थिंग। एक बार मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, मुझे कहां पर शेयर करना था वो, एंड दिस आर्टिकल अबाउट, ये जो आर्टिकल था ये टाइम के ऊपर था कि हाउ हम अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे आज भी याद है, जब मैं से लिख रहा था 3 पेज हो गए, 4 पेज हो गए, सडनली मुझे खुदा ने कहा 1-1.5 घंटा हो गया है, तूने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की है, इसे बंद कर, मुझसे बात कर। मैंने कहा लॉर्ड प्लीज वेट 5 मिनट्स। और जब मैंने लिखा 5 के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हो गए, एंड फाइनली मैंने आमीन लिखा और मैंने कहा यस लॉर्ड, नो वॉइस। कोई बात नहीं हुई। फिर मुझे खुदा ने कहा तू मुझे इग्नोर कर रहा है। प्रभु मैं आपका ही काम कर रहा हूं, मेरा काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ प्रॉब्लम। लोग मिनिस्ट्री करते हैं पर खुदा को इग्नोर करते हैं। हो सकता है आपके पास इतना काम है प्रभु के करने के लिए, पर हार्डली आपके पास टाइम है उसके लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो हम खुदा के साथ करते हैं वो किसी को नहीं दिखाई देता, सेवा सबको दिखाई देती है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। आप कभी कभी देखिए, कमरों में प्रार्थना 5 मिनट है, यहां पर प्रार्थना 25 मिनट है, क्योंकि कमरे में आपको कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन यहां पर सब आपको देख रहे हैं और सब आपको कह रहे हैं वाह क्या दुआ करता है ये। इसलिए यीशु ने फरीसियों के लिए कहा सड़कों पे खड़े होकर इन्हें दुआ करना अच्छा लगता है, कमरों में नहीं। संतों की प्रार्थना पब्लिकली बहुत छोटी होती है, घर में बहुत बड़ी होती है। हालेलुया। एक बार हम खाना खा रहे थे
एक भाई को मैंने कहा प्रेयर करिए आप, थैंक्स बोलिए खुदा को। खाना खाने से पहले धन्यवाद दिया जाता है। मैंने कहा आइए प्रार्थना कीजिए खाने के लिए। हम वहां खड़े थे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु, आप महान अनुग्रहकारी, बड़े दयालु हैं। 1 मिनट की प्रार्थना 5 मिनट ले गई, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, खाना ही ठंडा हो गया। 20 मिनट तक उसने प्रार्थना की, खाना उधर ही पड़ा है। भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उसे देख रहा हूं। 3 बार मैंने बीच में कहा आमीन, तो बंद ही नहीं कर रहा है। खाने के लिए 20 मिनट प्रार्थना है, घर के अंदर 2 मिनट नहीं है। हमारे इंटरेस्ट उन जगहों पे बढ़ जाते हैं जहां पर हम नोटिस किए जाते हैं। शुक्र है खुदा का टिकटॉक बंद हो गया। देखा था आपने क्या क्या ड्रामे होते थे वहां पर? कपड़े उतार के खड़े हो जाते थे लोग, सारी व्यूज और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में। देखो, मैं बहुत ओल्ड यूट्यूबर हूं। जितने भी आप यूट्यूबर्स देख रहे हैं ना, मेरे टाइम पे कोई नहीं था। बहुत ओल्ड चैनल है मेरा, 10 साल पुराना। मैंने कभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी को भी नहीं कहा, ना ही मैंने किसी को कहा मेरा वीडियो लो शेयर करो। मुझे लगा अगर वैल्यूबल है ना तो खुदा खुद ही फैला देगा। आई बिलीव इन दिस कि अगर कोई चीज खुदा के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, हमें लोगों से मिन्नतें करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे देखो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। हमें उल्टी सीधी हरकतें करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप कुछ वैल्यूबल रखते हो ना, खुदा उसे फैला देता है। इवन आपको पता है, बाइबल के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई बुक बिकी है तो कौन सी बुक है? इट्स अ बुक ऑफ जॉन बनियन, मसीह मुसाफिर। इट्स अ बुक ऑफ जॉन बनियन। आप किसी भी क्रिश्चियन बुक में जाइए, आपको वो बुक मिल जाएगी, क्योंकि उस किताब के अंदर इतनी वैल्यूबल थिंग्स हैं कि खुदा ने 400 साल के बाद भी, 16वीं सदी का आज किताब आज भी बिकता है। मेरे पास कॉपी है उसकी घर में, इंग्लिश हिंदी दोनों है। जब टाइम मिलता है पढ़ लेता हूं। हालेलुया। जीसस ने 13 से लेके 19 तक, वो उसकी लास्ट नाइट है। आइए सामने देखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चैप्टर 13 में वो कहता है मैं जाने वाला हूं। और ये सुन के वो इनसिक्योर फील करते हैं कि इतने साल वो हमारे साथ रहा, खाना खिलाया, पानी दिया, हमारे घर की आवश्यकताएं पूरी की, इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप था उनका जीसस के साथ। सडनली अब उन्हें पता चलता है कि ये जाने वाला है। और 14 अध्याय में यीशु मसीह को कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं जा रहा हूं। सेम एग्जैक्टली मेरी तरह कोई आ रहा है। ओ ही इज टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट। उसे पवित्र आत्मा के बारे में कहा, सुनो तुमने उसे देखा है, तुम उसे जानते भी हो। प्रभु उन्होंने पवित्र आत्मा कब देखा? तुमने मुझे देखा है ना। हाँ बिल्कुल मेरी तरह है। और से कंटिन्यू पवित्र आत्मा के बारे में बात की। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे गुजरात के भाइयों से और मेरी गुजरात की बहनों से। चाहे आप किसी भी शहर से हैं, आप किसी पिंड से हैं, गांव से हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे पता है आपने पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं किया है, जैसे कि बहुत सारे कल्ट्स जो कहते हैं फादर इज एवरीथिंग, जो कहते हैं खुदा ही सब कुछ है, जो होली स्पिरिट को वैल्यू नहीं देते। आपको पता है इस अर्थ पे ऐसे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो होली स्पिरिट के बारे में बात ही नहीं करते, वो उसको वैल्यू नहीं देते। बिलीव मी, आप जाइए किसी भी जहोवा विटनेस की चर्च के अंदर, हार्डली दे टॉक अबाउट होली स्पिरिट। बहुत सारे आप देखिए, बहुत सारी जगहों पे तो उसके लिए बात ही नहीं होती है। ही इज कंप्लीटली इग्नोरेंट, उसे इग्नोर किया गया। हमारी सभा पता है कैसे पूरी होती है?
पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। हमारी मीटिंग खत्म ही इस पे होती है, उसका नाम लेकर। आई नो आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप में से किसी ने उसको ये नहीं कहा है, ए आई डोंट वांट इट, मुझे आप नहीं चाहिए। और कुछ लोग तो पता है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अन्य भाषा को ही पवित्र आत्मा समझ लिया। नहीं नहीं नहीं, अन्य भाषा उसका गिफ्ट है, ही इज अ पर्सन, वो खुद व्यक्ति है। जब बाइबल कहती है वो आग है, तो वो आग किस लिए है? बंधनों को जलाने के लिए। जब बाइबल कहती है वो कबूतर है, तो कबूतर वो किस लिए है? आप देखिए, आपके घर के सामने अगर कबूतर है, उसके सामने ऐसा करिए, कृपया फोन अंदर रखिए, सब लोग फोन अंदर रखिए प्लीज। अगर आप कबूतर के सामने ऐसे करिए, इट मीन्स ही इज अ जेंटल। उसे यहां देखिए, 18 साल के क्रिश्चियन लाइफ में मुझे आज तक पवित्र आत्मा ने कभी शाउट करके बात नहीं की है, सूरज। ही ऑलवेज विस्पर, सूरज। ही नेवर शाउट। 18 साल से मैं उसे जानता हूं, मुझे आज तक कभी उससे शाउट करके अगर उसने मुझे पुकारा और मैंने नहीं माना, सूरज, ही नेवर रूट, ही ऑलवेज विस्पर, एलिया। वो कभी शाउट नहीं करता, आपको पता है, इसलिए उसका नाम है, एक वो कबूतर की तरह है। कभी आपको चिल्लाया उसने, ए पिक्चर पे मत जा? हाँ, क्योंकि मसीह लोग पिक्चरों पे जाते हैं, एनिमल पिक्चर्स, सीजी मतलब पिक्चर्स देखते हैं ये लोग। सोचो कितनी पैथेटिक जनरेशन है हमारी। चर्च भी जाते हैं, मूवीज भी देखते हैं, बिग बॉस जैसे फालतू प्रोग्राम्स देखते हैं, और कुछ कहो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। जिंदगी तनाव से भरी हुई है, हमें कुछ मनोरंजन चाहिए, और कुछ मिला ही नहीं। और कुछ कहो तो मुंह उतर जाते हैं जी। ये ना, चर्च के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बुराई को भी भलाई में देखा जाए। बिल्कुल। आज आप किसी भी लड़की को बोलो बॉयफ्रेंड रखना गलत है, लड़के को बोलो गर्लफ्रेंड रखना गलत है, आपसे दूर भागेंगे। क्यों? बिकॉज आप उनको इरिटेट करते हो। लेकिन यहीं पर कह दो, वाह 2-3 और रख, सुलेमान की राहों पे चल, खुश हो जाएंगे आपसे। इवन टीवी प्रीचर्स भी, मैं आपको सच कहता हूं, कई लोग टीवी ऑन करेंगे, एक सामने व्यक्ति आएगा, व्यभिचार मत करो, दूसरा आएगा, घमंड मत करो, हटा इसको, चेंज द चैनल, लालच मत करो। उसके बाद, जो तुम्हें मांगो खुदा तुम्हें दे, ये मेरा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि तुम जो सुनना चाहते हो तुम्हें वो वही सुनाता है। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। यही है ना, यही चाहिए, यही। लेकिन बाइबल बताती है नो। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, लॉर्ड वी नीड सम जर्मायास, वी नीड सम डैनियल्स, वी नीड सम आइजाया, वी नीड सम डेविड, वी नीड सम नोहा। वी डोंट वांट बलाम एंड यहूदा स्क्रोती। हमें यहूदा स्क्रोतियों की कोई जरूरत नहीं है, खुदा न बिलाम की जरूरत है। हमें नोहा, यर्मिया, डैनियल, यशाया चाहिए कलीसिया के अंदर, जो यहां पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। यू नो, देयर इज अ ग्रेट नीड इन इंडिया। मुझे लगता है जीसस जैसे यरूशलेम को देख के रोया, अगर आज वो ऊपर से देख के किसी कंट्री की तरफ देख के रोता होगा ना, तो वो इंडिया है। सच्ची बोलता हूं।
शायद आप माने या ना माने, मैं उन सारे लीडर्स की इज्जत करता हूं जो खुदा का काम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। भारत में प्रॉब्लम नीनवे नहीं है, भारत में प्रॉब्लम योना है। बहुत सारी जगहों पे। लेकिन यस, मैं शुक्र करता हूं हमारे उन प्राचीनों का, उन लीडर्स का जो सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलते हैं, मेहनत करते हैं, वचन लेके आते हैं और चर्च को देते हैं। ओ, उन सारे लीडर्स को सलाम। खुदा उन्हें और बढ़ाए, उन्हें और बरकत दे। आप जानते हैं मैं कहां भी जाऊं, सैटरडे संडे मैं अपने घर में रहता हूं, चर्च में। मैं अभी कई महीने से मैं दुबई जा रहा हूं, दुबई, कतर, ओमान। अभी जून में आई एम गोइंग टू बहरीन। कोई भी मीटिंग होती है उनको बोलता हूं नहीं, फ्राइडे तक कंप्लीट करो, सैटरडे सुबह की फ्लाइट लेके दो, घर जाने दो। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, यार तू सैटरडे संडे क्यों नहीं आता? आप जानते हो मूसा ऊपर गया, लोगों ने पीछे बछड़ा बना दिया। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं आप सैटरडे संडे क्यों नहीं रहते हो? मैं उनको बोलता हूं मुझे डर लगता है बछड़ा ना बन जाए पीछे। मैं तो सारे पास्टर को कहता हूं सैटरडे संडे मतलब जब चर्च हो अपने घर में रहो, है ना? क्योंकि देखो बहुत जरूरी है, आप दुआ करो भारत में लीडरशिप और अच्छी हो, है ना? हमारे जो लीडर्स हैं वो जॉब करके सेवकाई करें, पहले जॉब करें फिर सेवकाई करें, ताकि उनके पास अनुभव हो सेक्युलर जॉब का। ब्रदर प्रेमानी, आपने जॉब जॉब किया? ओ 9 ईयर्स। बिजनेस किया 6 ईयर्स, 7 ईयर्स। मैंने अपना काम अभी 3 साल पहले ही बंद किया है जी। वो बंद भी नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं खुदा, मुझे नहीं चर्च पे डिपेंड रहना, मैं सेल्फ सफिशिएंट, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूं। मुझे परमेश्वर ने कहा नहीं, अब बहुत हो गया, क्लोज एंड निकलो यहां से। एक नहीं 5 बार बोला। फिर जब प्रभु ने देखा कि मैं बोट से नहीं उतर रहा हूं, तब उसने कुछ लोगों को उठाया जिन्होंने मुझे पानी में फेंका, ताकि मैं मगरमच्छ के मुंह से निकल के निन्वे तक पहुंच पाऊं। या बिलीव मी, माई स्टोरी इज वेरी वेरी क्लियर। सो आज मैं उस महान पवित्र आत्मा के बारे में, जिसके बारे में यीशु ने अपने अंतिम दिनों में बहुत कुछ सिखाया था, मुझे लगता है हमारा भी लास्ट डे है ना? फिर खुदा ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, इफ गॉड विलिंग। कल भी मुझे एक बहन पूछ रही थी, भैया जी आप फिर कभी आओगे? थैंक यू, आपने मुझसे पूछा और मैं उत्तर देता हूं, इन गॉड्स टाइम, है ना? हम परमेश्वर के समय में फिर मिलेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि हम अपने समयों में मिले, जो खुदा ने ठहराया होगा उस टाइम में हम मिलेंगे। सो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं अबाउट दिस ब्लेस्ड होली स्पिरिट, इस महान पवित्र आत्मा के बारे में। आप सब तैयार हैं? हमारे पास आधा घंटा है और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलें दूसरा राजाओं की किताब। बदल वो खिड़की बंद कर दो। या थैंक यू। बस 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 बस। बस ठीक है, कोई बात। 2 किंग्स चैप्टर 4। आप लोग थोड़ा कंजेस्टेड बैठे हैं ना? आप इन दो भाइयों को देखो घूर घूर के, मुझे मत देखो, इन्होंने बिठाया। देखो बेचारे ये भी नीचे बैठे। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। एक्चुअली आप लोगों को नम्र बना रहे है ना? एंड इसी जगहों पे पता चलता है कि हमारे अंदर कितना बदलाव है ना? जब आपको कंजेस्टेड होता है उसके बाद भी आप, लेकिन यहीं पर आप कहते हो। कई ऐसी जगहों पे ही दिखाई देता है हम कितने चेंज हुए। हालेलुया।
चलिए, प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें एटलीस्ट अंदर बैठने के लिए तो बिठाया। राइट जी। फोर्थ, चैप्टर 4 का मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 4 वचन। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जब जो भर जाए उन्हें अलग रखना। टिक करें इस वर्ड को। पेन नहीं है किसी से लो, लेकिन टिक करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आपकी बाइबल के अंदर पेन होनी चाहिए, स्केच कलर्स होने चाहिए, बहुत जरूरी होते हैं ये। राइट? कर लीजिए, कर लीजिए, आराम से कीजिए, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स वेट करूंगा। ब्रदर मेरे पास बाइबल ही नहीं है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। क्या डेयरिंग है ना कुछ लोगों की, विदाउट बाइबल चर्च आते। वेरी नाइस। आइए सामने देखें। आइए सामने देखें। बाइबल कहती है एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली। हम सभी जानते हैं एलिया एक स्त्री से डर गया था। हर नेम वॉज जजेबेल। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब खुदा ने देखा कि उसका नबी डर गया, याद रखिए परमेश्वर एक डरपोक व्यक्ति का स्वागत कलीसिया में कर सकता है, यहां नहीं, पुलपिट पे। अगर आप एक डर से भरे हुए व्यक्ति हैं, चर्च आएं और अपने डर से आजाद हो जाएं। लेकिन परमेश्वर कभी भी इन जगहों पे जहां पर मैं खड़ा हूं, वो कभी किसी डरपोक को इनवाइट नहीं करेगा। यहां पर वो लोग चाहिए जो बोल्ड हों। अमेरिका में एक प्लेस है जिसका नाम है शिकागो। और जब पास्टर बिली ग्राम वहां पर खड़े होकर प्रीच कर रहे थे, तब सडनली उनको पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो सामने बैठे हुए। उनका संदेश था उन दिनों में कि पैसा अगर आपको मैनेज करना नहीं आया तो पैसा आपको नरक ले जा सकता है। अब आप सोचिए, दुनिया का इतना रिच व्यक्ति सामने बैठा है, आप बिलीव करेंगे? उन्होंने उन्हें देखकर अपना संदेश नहीं बदला, उन्होंने वही प्रीच किया। हमें ऐसे ही लोग तो चाहिए जो बोल्ड हो, जो अमीर और गरीब को न देखें कि अरे यार ये बड़ा करोड़पति व्यक्ति है, ये मेरी कलीसिया को बना सकता है, इसको थोड़ा सा हमको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। नेवर, कभी भी नहीं। हर रविवार संडे की मीटिंग के बाद हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं हमसे मिलने के लिए, भाइयों से मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। आप ब्लेजर पहने हुए हो, आप नॉर्मल कपड़े पहने हुए हो, एक लाइन लगती है, हम लाइन से मिलते हैं। किसी को पहले मिलूंगा, किसको बाद में मिलूंगा, हम ऐसे नहीं करते। खुदा के घर में कभी भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। मैं एक चर्च में था, चर्च के पीछे एक कमरा था, मुझे वो कमरा दिया गया चर्च में मीटिंग लेने से पहले दुआ करने के लिए। बिल्कुल मेरे बाजू में एक और कमरा लगा हुआ था जहां से गन मशीन की आवाज आ रही थी। मैंने कहा बंदूक चलने की आवाजें आ रही हैं। तब मैं वहां पर गया तो मुझे पता चला एक लड़का पबजी खेल रहा था। देखो ब्रदर, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, मेरा काम नहीं है इसमें। लेकिन पता है मेरा खून कब खुला? जब मुझे पता चला यही वर्शिप लीडर है
जब मैं चर्च में एंटर हुआ, वही सेम लड़का जो मेरे मीटिंग से 10 मिनट पहले पबजी खेल रहा था, वो वर्शिप कर रहा था। अब अनिवार्य है, ऐसे लोगों की आराधना हमारे अंदर क्या जाएगी? एम आई राइट नीलेश भाई? सहमत हैं आप? क्योंकि वो एक अच्छे वर्शिपर हैं, वो जानते हैं वर्शिप क्या होती है। जब इस बार मुझे डेट्स ली गई थी, मैं सच्ची बोलता हूं, मैं उनको बोलने वाला था हो सके तो नीलेश को बुलाए, लेकिन जब मेरे पास फ्लावर आया मैंने कहा वाह, इन्होंने तो ऑलरेडी नीलेश भाई को ही इनवाइट किया। हम जानते हैं गीत कौन गाता है, वर्शिप कौन करता है, अच्छे से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में सिंगर्स बहुत हैं, वर्शिपर बहुत कम है। सिंगर समझते हैं, सुर निकालने वाले बहुत हैं। आप पहले के गाने देखिए, कल हम एक गाना सुन रहे थे, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, 80s का है। हो लेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। हम इतना एंजॉय कर रहे थे। आपने देखा पहले के दिनों में लोग लिरिक्स एंजॉय करते थे, आज के दिनों में लोग लिरिक्स नहीं, म्यूजिक एंजॉय करते। गिटार ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। कलीसिया इंस्ट्रूमेंट उठाने वाली जगह नहीं है, कलीसिया में जीसस उठाया जाना चाहिए। We should lift the name of the Lord Jesus. आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां गिटारिस्ट बन रहे हैं, 3-3 घंटे गिटार बजाते हैं वर्शिप से पहले, 15 मिनट प्रेयर नहीं करते। मीटिंग के बाद मैंने पास्टर जी से कहा, मैंने कहा पास्टर जी आपने इसको वर्शिप दी है, ये लड़का वीडियो गेम खेल रहा था मीटिंग से 5 मिनट पहले। हाँ मुझे पता है। मैंने कहा फिर भी मैं उससे कुछ नहीं बोल सकता। क्यों ब्रदर? मेरा बेटा है। अब सोचो खुदा के हैकल की हालत क्या है। सब पता है लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों? घर पे गाली पड़ेगी। कौन सुनाएगी? बीवी। मेरे लाल को नीचे कर दिया। अरे तेरा लाल दूसरों को काला कर रहा है। हाँ मैं आपको सच कहता हूं, मैं ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जिनको पता है उनका परिवार क्या करता है, कुछ नहीं बोलते। देखिए यहां क्या हो रहा है जी। खुदा का कलाम कहता है उन दिनों में सेवकाई एलीशा को मिली, और एलीशा के दिनों में एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। एक बहन थी जो एक नबी की पत्नी थी। नबी कौन होते हैं ब्रदर? कहिए अपने बाजू वाले से, जो स्कूटर का नंबर बताए, जो कार का नंबर बताए। अब जैसा मैं कर रहा हूं वैसे बोलो उसको, बोलो वो नबी नहीं है। पतरस के सामने हनन्याह और सफीरा आए। पतरस ने उनको क्या बताया? तुम्हारा दिल कैसा है, तुम झूठ बोल रहे हो। उन दिनों के लोग हार्ट कंडीशन रिवील करते थे, आज के प्रॉफिट्स स्कूटर और कार नंबर रिवील करते। क्या करेंगे जी? अरे आपके हाथ में गोल्डन डस्ट है। नहीं है, नहीं नहीं है जी है। किधर है? जबरदस्ती। मैं प्रभु को कभी कभी कहता हूं, खुदा मैं कितनी मेहनत करता हूं कि मैं तेरे वचन पर लोगों का मन लगाऊं, और ये सब हमारे वचन, हमारी सब मेहनत पे पानी बखेरते हैं। ये लोग लोगों का वचन से मन हटा के चीजों पे लगवा देते। हम कितना कोशिश करते हैं कि आज की जनरेशन बाइबल पढ़े, खुदा के पीछे चले, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम से ज्यादा इन चीजों को उठाते हैं और लोगों के मन भटक जाते हैं। एक चर्च में हमारे बहन आई, बार बार ऐसे कर रही थी मीटिंग के अंदर। बॉम्बे की बात है। मैंने मीटिंग के बाद उनको पूछा, मैंने कहा दीदी आप ठीक हो?
हाँ मैं ठीक हूं। मैंने कहा आप कुछ कर रहे थे? ओ मैं देख रही थी गोल्डन डस्ट कभी आएगी। मैंने कहा दीदी आ जाए 1.5 किलो तो हमारे पास भी 100 ग्राम दे आना। देख रही हो क्या क्या टीच किया है। मेरी बाइबल के यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में गोल्डन डस्ट थी। गोल्डन डस्ट ही खुदा थी और गोल्डन डस्ट ही खुदा के साथ थी। आदि में स्कूटर नंबर था, वो खुदा के साथ था और खुदा ही स्कूटर नंबर था। नो, मेरी बाइबल ऐसा नहीं कहती। माय बाइबल सेज आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। In the beginning was the word and the word was with God and the word is God. Hallelujah. You know क्यों बाइबल कहती है उसका नाम वचन है? Because our God speaks. हमारा परमेश्वर बोलता है, इसीलिए उसका एक नाम है, He's a word of God. A.W. टोजर कहते हैं, उस आदमी को यह बोलने का हक नहीं है कि खुदा मुझसे बात नहीं करता जो व्यक्ति बाइबल नहीं खोलता। फिर से कहूं, उस आदमी को यह बोलने का हक नहीं है कि खुदा मुझसे बात नहीं करता जो लोग अपनी बाइबल नहीं खोलते। गॉड स्पीक थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों से बात करता है। अगर आप बाइबल खोलेंगे वो आपसे बात करेगा। ब्रदर लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं होता है जी, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। आपको चाहिए ना, आप एक काम कर लो, मीटिंग के बाद मुझसे मिलो, मुझे अपना टाइम बताओ, 24 घंटे में क्या करते हो, मैं आपके टाइम में से टाइम निकाल के आपको देता हूं। इतनी विजडम है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं आपका टाइम कहां वेस्ट हो रहा है। मीटिंग के बाद आप मुझसे मिलें, मैं आपको बताता हूं आपके टाइम में से कौन सा टाइम आपको टाइम मिल सकता है। हर एक के पास टाइम है। इंपॉर्टेंट है वैल्यू, प्रायोरिटीज। जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि रात को 8 बजे के बाद आपके पैसे कल रद्दी बन जाएंगे, जाइए चेंज करवा लीजिए, अगले दिन टाइम मिला नहीं मिला? गए थे ना? नहीं गए थे? बदर आप गए थे? बिल्कुल गया था। कैसे टाइम निकला? बिकॉज आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी मैं आपको बहुतों को कहूं उठो 5 बजे प्रार्थना के लिए, ब्रदर मैं नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि मैं सोता ही 6 बजे हूं। बहुत सारे लोगों को आप कहो उठो प्रेयर करो 4 बजे, नहीं करेंगे। यहीं पर आपको नौकरी मिले, 6 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है, 1.5 लाख रुपया पगार महीने का, बिलीव मी आप उठेंगे। किसी ने कहा गंभीरता की निशानी यह है कि अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गया। आप जानते हो गंभीरता क्या होती है? अलार्म बजने से पहले आप उठ गए। इसे कहते हैं कि आप कोई चीज सीरियसली लेके सोए हो। एक बार मेरे फादर ने मुझे कहा किसी हिल स्टेशन पे चलेंगे घूमने के लिए, और जब उन्होंने मुझे कहा, ये बहुत पुरानी बात है, विश्वास कीजिए खुशी में पूरी रात नींद नहीं आई। सारी रात सोचता रहा कल वहां जाएंगे, मस्त स्ट्रॉबेरी खाएंगे, ऊंट पे बैठूंगा, समुद्र में डूब मरूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारी बातें सोचने लग गया। विश्वास कीजिए हर 15 मिनट में आंखें खुल रही थी, 5:45, 6, 6:30, 7, 7:30, और ऐसे तैयार होके हम लोग हो जाते थे। बिकॉज ये हमारी वैल्यूज हैं। भजन सहायता का लेखक कहता है जैसा चोर चोरी करके खुश होता है, वैसे ही मैं तेरा वचन पाके खुश होता हूं। Oh, this is a word of the Lord.
हमारी भजन सहायता जबूर में लिखा है, जैसे चोर चोरी पाके हर्षित होता है, मैं तेरा कलाम पाके हर्षित होता हूं। आपको खुशी होनी चाहिए। अब देखिए यहां क्या हुआ, डोंट वरी, मैं अपने समय में पूरा करूंगा। एलीशा के पास एक बहन आती है जो एक विडो है, उसका हस्बैंड मर चुका है, और ही वॉज अ गॉड फेयरिंग पर्सन। उर्दू में लिखा है वो खुदा का खौफ रखता था। और वो आके कहती है, सर मेरा पति मर चुका है, हमें कर्जे में छोड़ गया है, हम क्या करें। एलीशा उससे एक सवाल पूछता है, बहन आपके पास है क्या। वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ऑयल है। मेरे पीछे कहिए, अगर कुछ नहीं है और सिर्फ ऑयल है, सब बन जाएगा। ओ, जितने यहां पर उसके प्रेमी बैठे हैं ना, सब समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। वो जान गए, ओ ब्रदर यही लाइन चाहिए थी, इसी को सुनने आए थे हम। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपके पास ऑयल है और कुछ भी नहीं है, सब बन जाएगा। ओ हालेलुया। वो कहती है कुछ नहीं है जी, ऑयल है। अरे यही है, बहुत है। उन कुंवारियों को क्यों उठाया गया, क्योंकि उनके पास ऑयल था। उनके पास ऑयल था। 5 क्यों रह गई, ऑयल नहीं था जी, नो ऑयल। ब्रदर ऑयल का मतलब क्या है। ऑयल रिप्रेजेंट होली स्पिरिट। ऑयल की एक खूबसूरत बात होती है, वो आपको मुलायम रखता है। जब आप आत्मा से भरे हुए रहते हैं ना, आप रूड नहीं हो सकते, आप किसी से भी ऐसे बात नहीं कर सकते, बोला ना, नो, ये साइन है तुम्हारा ऑयल सूख चुका है। जो ऑयल से भरे हुए रहते हैं ना, सॉफ्टनेस होती है उनके अंदर, वो पॉल की तरह जेल में भी आराधना करते हैं। जिनके अंदर ऑयल नहीं होता ना, वो बड़े कठोर और रूड होते हैं, बदतमीज होते हैं। मैं ये वर्ड कहूंगा, आई थिंक इट्स मोर, ये ज्यादा अच्छा, बोलने में ज्यादा अच्छा है, बदतमीज होते हैं वो लोग। मां बाप से ठीक से बात नहीं करते, क्या है बोल, लाइक दिस। पता है तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, ऑयल नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि ऑयल की एक खूबी है, वो तुम्हें मुलायम रखेगा, वो तुम्हें जेंटल बना के रखेगा। गाड़ियों को देखो, जब काला धुआं निकलता है तो सर्विस करवाते हैं, और पहली चीज मैकेनिक कहता है ऑयलिंग करवाओ, ऑयल डालो, तुम्हारी इंजन खराब हो रही है जी, कहो अपने बाजू वाले को ऑयलिंग करवा। कभी भी लोग आपसे 3 सवाल पूछे ना, और कैसा है, ठीक हूं, खाना खाया, हाँ खाया, घर में सब ठीक है, ठीक है, ऑयलिंग करवा। खुदा ने तुझे ऐसा नहीं बनाया था, डेविल ने तुझे ऐसा बना दिया है। आपने जीसस को देखा आधी रात को, आइए सामने देखिए सब। चलिए, आज शायद आपको ये बात सुन के हंसी आएगी, लेकिन बाइबल में यह हंसने का विषय नहीं था। अगर आधी रात को मैं आपको 3 बजे उठाऊं और मैं आपको कहूं, हे हेलो, कम ऑन वेक अप। हाँ, दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों उठाए आधी रात को। आप एक पत्थर ले आ, टाइम देख रहा है पागल आदमी, 3 बज रहे, 3 बजे दाऊद की याद आई है तुझे। जरा सोचो, एक रात एक व्यक्ति यीशु से मिलने आया। आपको पता है यह वचन आधी रात को कहा गया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह वचन दोपहर में नहीं कहा गया है, रात को कहा गया है। निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति यीशु के पास आया। जीसस आधी रात को भी विदाउट एनी रूडनेस कितना सॉफ्टली किसी से बात कर रहा था। आप कर सकते?
ऑयलिंग करवाओ। यू नीड अ ऑयल, अन्यथा इनकी तरह जो बाहर रहते ना, इनकी तरह बदतमीज होते जाओगे, तू ता करके बात करोगे, सामने लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, पीछे बैक बाइट करोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो नामधारी हैं। दे आर नॉमिनल्स। संडे दे आर प्रेजिंग गॉड, मंडे टू सैटरडे उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। और मैं सच कहता हूं, दे आर नॉट क्रिश्चियंस। वो मसीह लोग नहीं है। ये अपने पेट के खुदा, ये इनका पेट इनका खुदा है। ये आते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए, प्रभु मुझे कुछ दे ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं। ये खुदा के लोग नहीं है, ये स्वयं को खुदा मानते। बाइबल कहती है लास्ट डेज में लोग अपने अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। जानते हैं एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने उससे पूछा, बहन आपके घर में क्या है? बोलती है ऑयल है सर। एक काम करो जी, आपके बच्चे हैं? हाँ जी हैं। अपने बच्चों को बोलो जाएं, हर घर का बर्तन मांग लें। और सारे बच्चे जाते हैं, मतलब जितने बच्चे थे उसके, एक एक घर में जाके बोलते हैं, यस क्या हुआ? बर्तन चाहिए, मम्मी ने बोला। अच्छा ठीक है, कितने चाहिए? जितने हैं दे दो। हर घर से बर्तन उठ इकट्ठा करना चालू किया उन लोगों ने। कितने लोग हैं यहां पर कभी बचपन में कर्ड मांगा था बाजू वाले से, दही? मैं बहुत बार बाजू वाले के घर में जाता था, आंटी कर्ड दो ना थोड़ा सा, क्योंकि कर्ड जमाने के लिए थोड़ा कर्ड चाहिए रहता है ना। कभी कभी हम जाते थे, मम्मी बोलती थी शरबत बनाना है, और बाजू वाले को नॉक करके कहते थे, आंटी शरबत के लिए बर्फ है थोड़ा सा। हमारे घर पे जो फ्रिज थी ना, वो बहुत मस्त थी। फ्रीजर को छोड़ पूरे फ्रिज में बर्फ जमती थी। हमारे घर पे स्पेशल फ्रिज थी। पहले के दिनों में आप देखते होंगे लोग कर्ड बर्फ मांगने आते थे। आज कोई नहीं आएगा। आज कोई भी आएगा, आंटी चार्जर दो ना, आंटी वाईफाई का पासवर्ड दो ना। नाउ थिंग्स आर चेंज। आंटी हेडफोन दो ना, 2 मिनट वाईफाई का पासवर्ड तो बाद में डिलीट कर देगा। है ना, चीजें बदल गई हैं आजकल। सारे सारे बर्तनों को वो ले आए और सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। अब सुनिए क्या हुआ। एलीशा ने कहा, अब आप एक काम करिए, क्या? ऑयल लीजिए, सारे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा उंडेल दीजिए, लेकिन यह काम दरवाजा बंद करके होना चाहिए। क्लोज योर डोर एंड ऑयल डालना स्टार्ट करो। उस बहन ने दरवाजा बंद किया। ओ काश हम ये रिकॉर्ड कर पाते। है ना, आजकल मीम्स बनते हैं, वीडियोस बनते हैं। वैल्यूएबल थिंग्स ये थी, काश उस टाइम पे कैमरा होता, हम ये रिकॉर्ड कर पाते कि कैसे ऑयल डाला जा रहा है थोड़ा सा, और खुद ब खुद ऑयल भरता जा रहा है। वाओ, व्हाट। यहां देखें, सारे बर्तनों में ऑयल भर गया। वो एलीशा के पास आके कहती है, एलीशा हो गया। एलीशा उससे एक बात पूछता है, और बर्तन नहीं है आपके पास? बोलती है खत्म हो गया। उसके बाद एक लाइन लिखी है, तब तेल रुक गया। ऑयल बहुत था, बर्तन नहीं थे। प्रभु के पास बहुत ऑयल है, बर्तन नहीं है। आप जानते हैं, पवित्र आत्मा से भरने का एक सिद्धांत है, हमेशा याद रखना। यहां देखिए, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाओ, दरवाजा बंद करो, कड़ी लगाओ। क्यों खुदा? हमेशा याद रखें, आप एक विश्वासी हैं, पर यह भी याद रखें आप उसकी दुल्हन हैं। जरूरी है कि दूल्हा और दुल्हन जब बात करें तो और न सुने।
इसलिए दरवाजा बंद रखो और उससे बात करो। नाउ लिसन, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, याद रखिए, दरवाजा बंद करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने इस दरवाजे को बंद करें, क्योंकि बहुत सारे घरों में लोगों के पास अपने पर्सनल रूम्स नहीं है। कुछ लोगों के घर बहुत छोटे होते हैं जी। मुझे अपना पर्सनल कमरा अभी मिला है 3 साल पहले। इससे पहले मेरे पास कोई पर्सनल रूम नहीं था। मैं अपने घर की टेरेस, गार्डन, वॉशरूम के अंदर अलग अलग जगहों पे दुआ करता था, क्योंकि मेरे पास कोई इतना बड़ा घर नहीं था। इवन अभी भी बड़ा घर नहीं है। खुदा ने जहां रखा है हम खुश हैं। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। आप चाहते हैं आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ क्या है? क्या हम ऐसा करें, इस सेशन को 15 मिनट और आगे ले जाएं, फिर यूथ हम छोटा कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, बाद में मैं दिखाता हूं। आजा, लिसन, पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ क्या है? यहां देखिए, जो आपके अंदर होगा वही आपको चलाएगा। आपके अंदर गुस्सा होगा, सबको गुस्सा करोगे। घमंड होगा, सबको चढ़ी हुई आंखों से देखोगे। पर यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। इसीलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पवित्र आत्मा से भर जाना? यहां देखिए, जब यहोशू कनान पहुंचा, तब उसने अंदर जाकर जितने भी लोग वहां थे मार मार के उनको बाहर निकाला। जब वो एक जमीन खाली करवाते थे, उस जमीन को वो लोग पजेस करते थे। वहां पर अपने गोत्रों को रखना स्टार्ट करते थे। कहां शिमोन रहेगा, कहां नप्ताली रहेगा, कहां यहूदा रहेगा, कहां पर लेवी रहेगा, कहां रुबेन रहेगा, कहां कौन रहेगा। हर जगह जब वो अंदर जा रहे थे, वे पजेस करते जा रहे थे। पवित्र आत्मा बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो आपके अंदर आया है। अगर आप उसे प्रार्थना करेंगे ना, पवित्र आत्मा मुझे अपने आप से भर दीजिए, सबसे पहले वो आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा। उसके बाद वो आपकी आंखों को कंट्रोल करेगा, फिर आपके विचारों को कंट्रोल करेगा, फिर आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करेगा। और एक दिन ऐसा हो जाएगा, आप पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में रहेंगे। यू आर टोटली कंट्रोल्ड बाय गॉड। यही तो खुदा चाहता है। और बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को उठा कर ले गया। आप बिलीव कर सकते हो? वो आपको विदाउट ट्रॉली, विदाउट ट्रेन, विदाउट फ्लाइट उड़ा के लेके जा सकता है। ये हमारी बाइबल में लिखा है। मैं आपको एक गवाही बताऊं, ऐसा होता है। पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है लाहौर। एक आदमी था वहां पर। उस आदमी को कराची जाना था, पर उसे जाने के लिए फेयर नहीं था, भाड़ा नहीं था। उसे प्रभु से कहा, प्रभु मैं किसी से नहीं मांगूंगा, मैं चोरी भी नहीं करूंगा। आपने कहा है आप मेरे बाप हैं, आप मुझे भेजें, कुछ भी करें, मेरे पास पैसे नहीं है। जब परमेश्वर ने उसकी बात सुनी कि वो इतना स्ट्रांग फेथ रखता है उस पर, परमेश्वर ने उसे कहा एक काम कर। क्या प्रभु? बाथरूम जा। उसे प्रभु से कहा, प्रभु मेरा स्टमक ठीक है, मैं सुबह क्लियर होके आया हूं, मैं ठीक हूं। प्रभु ने कहा जो बोलता हूं वो कर। वो बाथरूम गया। प्रभु ने कहा मुंह धो। उसे मुंह धोया। प्रभु ने कहा बाहर जा। बाहर गया, कपड़े से पोंछ पोंछ के बाहर जा रहा था। आंखें खोली, वो कराची में था।
फिलिपुस का खुदा हमारा खुदा है, एलिया का खुदा हमारा खुदा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हमारा खुदा है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो यह न देखें ये हुआ था, बाइबल पढ़ते समय विश्वास करें ये मेरे साथ भी होगा। इसलिए बाइबल नहीं कहती है यहोवा यूं कहता था, बाइबल कहती है यहोवा यूं कहता है। उसने ये नहीं कहा आई वॉज, आई विल, ही से आई एम। उसने ये नहीं कहा मैं था, वो ये नहीं कहता मैं रहूंगा, वो कहता है मैं हूं। आप किसी भी सीजन में बाइबल पढ़ दो, आपको बाइबल हमेशा सेम लगेगी, बिकॉज बाइबल का ऑथर जिंदा है, जिसने इसे लिखा है वो जिंदा है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था तब उसने लाल समुद्र को दो भाग करवाया और इजराइल को कहा चलो। किसी ने अपनी किताब में लिखा ये तो मूसा था जिसने पानी को दो भाग कर दिया, हमारा यीशु होता तो पानी पे ही चला देता। हाँ बिल्कुल, अगर यीशु होता तो उनको कहता चलो पानी पे, देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है, ये पानी मेरा है। देखा आपने, पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था और नए नियम में वही खुदा पानी पे चल चल के आया। वी हैव अ सेम गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, कितने लोग ये बात जानते हैं दरवाजा बंद करने का मतलब क्या है? दरवाजा बंद करने का मतलब सिर्फ ये दरवाजा बंद करना नहीं है, दैट्स कॉल्ड सेपरेशन। सेपरेशन, पहला शब्द खुदा ने कहा अंधकार को ज्योति से अलग करो, सेपरेट, निकलो, निकलो वहां से। हे लूत, निकल सदोम और अमोरा से। आप में से बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर आपको कहता है सेपरेट, अलग कर अपने आप को कुछ चीजों से। फोन यूज करना पाप नहीं है, सारा दिन फोन यूज करना इट्स अ वेरी बैड थिंग। निकलो इधर से। हर 15 मिनट में इंस्टाग्राम जांचना है, हर आधे घंटे में व्हाट्सएप चेक करना है, हर 1 घंटे में फेसबुक चेक करना है। बाहर आओ, बाहर आओ। कितने ऑक्यूपाइड है हम अपने फोन से। बाइबल भूल जाएं घर नहीं लौटेंगे, मोबाइल भूल जाएं 3 किलोमीटर से वापस आएंगे। अलग हो जाओ। इन बॉलीवुड की मूवीज से फोन यूज करना कोई गुनाह नहीं है। यू नो, फोन हाथ में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फोन के हाथ में हूं बड़ी प्रॉब्लम है। हर 15 मिनट में कुछ लोग जाएंगे फेसबुक चेक करेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे। आप इतने बिजी हो, खुदा को कब समय दोगे? जिधर भी बैठे हो, देख रहे हो यहां वहां की बात हो रही है, उठो, उठो उधर से, मत बैठो। बाइबल आपको वार्न करती है हर एक के साथ संगति मत करो। मेरी बाइबल में लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कहां जाऊं? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं अपनी अभिलाषाओं से भागने के लिए, पर जाऊं कहां? उसके बाद लिखा है उनके साथ संगति कर जो शुद्ध मन से उसका नाम लेते हैं। भाग वहां से, उन संगतियों से जहां पर नॉर्मली लड़के लड़कियों की गंदी बातें होती हैं, जहां पर सारा दिन लोग बैठते रहते हैं, फालतू बातें करते हैं, तू किधर पहुंचा, मैं किधर पहुंचा, तूने कौन सी स्टेज पार की पबजी में, ये वो। निकलो इन फालतू बातों से और उन लोगों के साथ संगति करो जो खुदा के बारे में बात करते हैं। गहजी को देखिए, एलीशा के साथ रहते हुए भी कुछ नहीं सीख पाए। इस्राएलियों को देखिए, मूसा के साथ रह के भी कुछ नहीं सीख पाए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, देखो जिस बहन के साथ आप घूम रहे हो वो कितना जीसस के लिए बात करती है, किस तरह आपको एंटरटेन करती रहती है। मेरा एक दोस्त था, जान कुर्बान थी उसकी मेरे ऊपर। नई गाड़ी लेके आता था, पहले मुझे बिठाता था, बर्थडे पे मैं उसको गिफ्ट दूं वो मुझे देता था, यीशु के लिए बात ही नहीं करता था।
और बताऊं तो बोलता था यार ये बातें मत कर तू, इन सब से मुझे दूर रख। एक दिन मुझे खुदा ने कहा ये मेरा ऑनर नहीं करता है, तू उसका ऑनर कर रहा है। खत्म कर दी मैंने दोस्ती। मैंने कहा भाई तेरी राहें मेरी राहें बड़ी अलग है, मेरे साथ रहेगा तो मैं उसके सिवा कुछ बोलूंगा ही नहीं। जब दिमाग ठीक हो तो चले आना। आप देखो कई बार जिन लोगों के साथ आप घूमते हो ना, वे अच्छे लोग हैं, आत्मिक नहीं है। दे आर गुड पीपल, दे लव यू, बट वो स्पिरिचुअली ग्रो करने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहे, बस बैठे रहेंगे। यहां वहां की बातें, विराट कोहली ने 100 बनाया, सरकार गिर जाएगी, ये होगी वो होगी, क्या करें इन सबका। विराट कोहली अपनी कॉलिंग में परफेक्ट है, हमें अपनी कॉलिंग में परफेक्ट बनना है। हमें खुदा ने बुलाया है, हमें अपनी सेवा पूरी करनी है। वो लोग अपनी कॉलिंग में पूरे हैं ना, बरोबर फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं ना। आपकी बुलाहट क्या है, उनके बारे में बात करना। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत सीरियस क्रिश्चियन हूं अपनी कॉलिंग को लेके। अगर मुझे आपसे कुछ नहीं मिलेगा ना, आई एम सो सॉरी, मैं आपके साथ नहीं घूमने वाला हूं। हाँ हम अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे जब भी मिलोगे झुक के जय मसीह बोलूंगा, प्रेज द लॉर्ड कहूंगा। ओ कभी भी आप हमारे घर के आसपास आ रहे हैं, प्लीज आइए, हम चाय लेंगे। लेकिन आपसे रोज बात करूं, ये मुझसे नहीं होने वाला। कुछ मिलता ही नहीं है जी आपसे। खुदा को देखो, पूरी दुनिया का दोस्त है, संगति सिर्फ कलीसिया के साथ करता है।